एक आवश्यक सूचना। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ असल जिंदगी में घटित किस्से कहानियों को ही आप तक पहुंचाता है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें और सच्ची घटनाओं को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए चलते हैं भूतों की नगरी और देखते हैं। मारो मारो की आवाज उस काली गहरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी वादी में गूंज रही थी। कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर, जिसके जो हाथ लगा वह उस काली नदी की ओर दौड़ पड़ा। अभी अंधेरा होते ही गांव वालों को किसी ने बताया। गांव वाले बेतहाशा भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे। देखने पर पता चला दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई। बाद में किसी ने इन लाशों को काटा है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर जगन्नाथ जी आगे आए और बोले, जब हमने फैसला किया कि रात के समय कोई नदी के रास्ते नहीं जाएगा, तो ये सब कैसे हो गया? चौकीदार कहाँ मर गया? तभी पीछे बड़ा चौकीदार कांपते हुए आगे आया। तुझे इसलिए नौकरी पर रखा है? मालिक, मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन ये तो शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे। इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। हार कर मैं गांव वालों को बुलाने चला गया। आया तो यह सब देखा। आपको यकीन ना हो तो गांव वालों से पूछ लो। जमींदार जगन्नाथ जी बोले, तुझे इसलिए नौकरी पर रखा है कि किसी को नदी में न उतरने दे। हमें पता है काली नदी का भूत किसी को परेशान नहीं करता। जब कोई नदी में जाता है तो वह उसे मार देता है। ऐसे में चौकीदार का क्या फायदा? अब पुलिस आएगी और 10 सवाल करेगी। उसी समय पुलिस को सूचना दी गई और कुछ समय में पुलिस भी वहां आ गई। लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ ही दिनों में गांव वाले सामान्य हो गए। उसी गांव में एक 25 साल का नौजवान, जिसका नाम नीरज था, वह अपने दोस्त दीपक के साथ एक दिन नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठा था। नीरज बोला, यार ये भूत का क्या चक्कर है? इस भूत के चक्कर में हम कभी नदी नहीं जा पाते। नदी के उस पार देखो कितने सुंदर नजारे हैं। उस पार एक मंदिर भी है। अगर किसी तरह इस भूत से छुटकारा मिल जाए तो कितना मजा आए। यह सुनकर दीपक बोला, भाई यही तो समस्या है इस नदी की। जो भी इस नदी के जल में पैर रखता है वह मारा जाता है। नीरज उस पार जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त से कहा, क्यों ना हम पता लगाएं कि आखिर यह भूत सबको क्यों मार रहा है। यह सुनकर दीपक बोला, इस बात का जवाब तो गांव के बुजुर्ग ही दे सकते हैं। गांव में सबसे ज्यादा उम्र के तो पुष्पा के ही दादाजी हैं। चलो उनके पास। दोनों उनके पास पहुंच गए। उनकी बात सुनकर दादाजी पालती बीन कर बैठ गए। उन्होंने अपनी पोती पुष्पा से कहा, बेटी तू बाहर जाकर खेल, मुझे इन दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। पुष्पा के जाने के बाद दादाजी ने कहना शुरू किया, बात यह है कि बच्ची है डर जाएगी। तुम जो पूछ रहे हो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन नदी में जाने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी नदी में गया वह कभी वापस नहीं आया। नीरज बोला, बाबा आप बताओ तो सही, बाकी सब हम पर छोड़ दो। दादाजी ने कहा, बेटा ये सब गांव वालों के ही कर्मों का फल है। इस गांव में मुकुंद नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। दिन भर खेत में मजदूरी करता था। उसका अपना खेत नहीं था। वह तो उस समय के जमींदारों के खेत में मजदूरी करता था। वह पूजा पाठ करने वाला आदमी था। रात को जब वह अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी पूजा की थाली तैयार रखती थी। पूजा की थाली लेकर वह रात को नदी के किनारे बंदी नाव से नदी के दूसरे किनारे मंदिर में जाता था। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था, केवल मुकुंद ही जाता था। मंदिर की साफ सफाई करता, उसे फूलों से सजाता, भगवान की पूजा करता और उन्हें भोग लगाता और वापस आ जाता था। एक बार नदी में भयानक बाढ़ आ रही थी, लेकिन मुकुंद माना नहीं, वह चला गया। जब वह पूजा करके वापस आया तो नाव नदी के तेज बहाव में बहने लगी। मुकुंद ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाई। वह किसी तरह तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। उसकी पूजा की थाली का सिंदूर उसके पूरे चेहरे पर बिखर गया था। वह इसी अवस्था में घर की ओर चल दिया। रास्ते में कुछ गांव वाले मिले। उन्होंने मुकुंद को पकड़ लिया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया।
उसकी शक्ल को कोई पहचान ना सका और इतने शोर में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मारने के बाद उसकी लाश को नदी में बहा दिया। बस तभी से वह गुस्से में है। उसका भूत इसी नदी में रहता है और जो भी नदी पार करने की कोशिश करता है वह उसे मार देता है। नीरज और दीपक दोनों उस भूत की आत्मा की शांति के लिए गांव के पंडित के पास पहुंचे। पंडित जी ने मना कर दिया। फिर वे दोनों जमींदार जगन्नाथ जी की हवेली पर पहुंचे। जगन्नाथ जी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। जमींदार जगन्नाथ नीरज और दीपक को साथ लेकर दूसरे गांव पहुंचे। वहां बॉर्डर था। वहीं पास में फौजियों के कैंप लगे थे, जहां फौजियों ने नदी पर पुल बना रखा था। जगन्नाथ जी और गांव वालों ने फौज के कैप्टन से बात की। कैप्टन से परमिशन लेकर वे सब उस पुल से दूसरे किनारे पर बने उस मंदिर में पहुंचे, जहां मुकुंद पूजा करने आता था। अगले दिन उसको मुक्ति दिलाने के लिए पूजा रखी गई। बाकी गांव वाले इस किनारे पर खड़े हो मंदिर में होने वाली पूजा को देख रहे थे। पूजा खत्म होने में कुछ ही समय शेष था, तभी चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। तब पंडित जी ने कहा, मुकुंद, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। और ये दोनों बच्चे तुम्हारा पिंडदान कर रहे हैं। अब तुम मुक्ति की ओर जाओ, भटकना छोड़कर भगवान के धाम चले जाओ। पंडित जी ने पूजा समाप्त करके नीरज और दीपक से पिंडदान करवाया। उसके बाद धीरे धीरे वे आवाज आना बंद हो गई, जैसे कोई उनसे दूर जा रहा हो। उसके बाद जमींदार के साथ पंडित जी, नीरज, दीपक और गांव वाले नाव में बैठकर अपने गांव आ गए। दो नौजवानों की हिम्मत से गांव वालों को काली नदी के भूत से छुटकारा मिल गया। उसके बाद गांव वाले हर रोज सवेरे उस गांव के मंदिर की पूजा करने लगे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर उस नदी पर एक कच्चा सा पुल बना दिया, जिससे लोग मंदिर में जा सके। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस पहेली को सुलझाकर गांव को बचा सके। राजस्थान के उदयपुर के एक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के सभी नौजवानों को गांव से बाहर भेज दिया जाए। सरपंच ने सभी को सूचना दी। जैसा कि आप जानते हैं कि किले में प्रेतात्मा का वास है। वह गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई जवान लड़का होता है वह उसे अपने बस में करके किले में ले जाती है। फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेतात्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो हम इन्हें वापस बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग मोहन राम जी खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में, आज तक उसे कोई नहीं हल कर पाया। यह सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेत आत्मा के कहर से? तभी संजय, जिसकी उम्र 25 साल थी, वह बोला, सरपंच जी, वह पहेली तो बताइए और हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। और उसको सुलझाकर क्या प्रेत आत्मा किसी को परेशान नहीं करेगी? सरपंच ने कहा, बेटा, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे? यह बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे में, मुझे बताओ ना। संजय की माँ पुष्पा जी ने कहा, बेटा, उस बात को भूल जा, इसी चक्कर में तेरे पिताजी की जान चली गई और भी न जाने गांव के कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। संजय यह सुनकर बहुत घबरा गया। वह बोला, क्या माँ, पिताजी की मौत उस प्रेत आत्मा के कारण हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। पुष्पा जी ने उससे कहा, बेटा, हम सब बड़े लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछ। संजय कसम देने पर चुप रह गया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था कि वह अपने पिता की मौत का बदला कैसे ले। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी।
उसका दोस्त नीरज बोला, भाई मेरे चाचा भी ऐसे ही मारे गए, हमें पता लगाना ही होगा। यह सुनकर संजय ने कहा, भाई गांव में तो कोई कुछ बताएगा नहीं, हमें गांव के बाहर जाकर किसी से पता करना चाहिए, आखिर बाहर के लोगों को भी तो इसके बारे में पता होगा। अगले दिन सभी दोस्त समय तय करके गांव के बाहर दूसरे गांव पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की, तभी उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर संजय और नीरज ने उनसे पूछा। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा उस गांव के ही नहीं कई गांवों के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में। संजय बोला, माँ जी मेरे पिता भी जा चुके हैं, आप बस ये बताओ वह पहेली क्या है। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम वहां कभी मत जाना, इसी शर्त पर मैं तुम्हें बताऊंगी। संजय और नीरज मान गए। उस बुढ़िया माई ने कहा, उस किले में एक राजा राज करता था, हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, उसका नाम था कोमलमती। जब पैदा हुई थी उस दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत ताकतवर होती हैं। उसमें से एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। जब तक छोटी थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका स्वभाव बदलने लगा। वह तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं रात को उसने अपने माता पिता दोनों को मार दिया और महारानी बनकर राज करने लगी। वह गरीबों पर बहुत अत्याचार करती थी, सभी उसके राज्य में परेशान रहते थे। एक दिन वह तंत्र मंत्र कर रही थी, तब उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का सारा खजाना महल में ही एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और उस जगह को ताले से बंद कर दिया। सेनापति राघव, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर कोमलमती बहुत गुस्सा हो गई और उसने सैनिकों को उसे कैद कर जेल में डालने के लिए कहा। लेकिन सैनिक सेनापति को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने महारानी की बात नहीं मानी। इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में उसे मार दिया। लेकिन जब वह राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना नहीं मिला। राज्य में भुखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रही थी। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब से वहां कोई राजा नहीं बन पाया और हम लोग अपने अपने छोटे छोटे गांव में बट गए। आज भी वह प्रेत आत्मा उस खजाने को किसी को लेने नहीं देती। इसी लालच में कई लोग वहां गए और उस प्रेत आत्मा के हाथ अपनी जान गंवा बैठे। यह सुनकर संजय बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गांव में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया तब वह खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी और खजाने का लालच देकर गांव के नौजवानों को, जिन्हें इस कहानी का पता नहीं है, उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसी बीच नीरज ने कहा, लेकिन माँ जी ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेत आत्मा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। बुढ़िया माई ने कहा, उन मंत्रों से बंधे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेत आत्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी वह मंत्रों से मुक्त हो पाएगा। लेकिन यह काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच ना हो, सारा धन जनता की भलाई के कामों में लगा दे। बुढ़िया माई से सारी बात सुनकर दोनों वापस आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए दोनों किले में पहुंच गए। संजय के पास गंगा जल था और नीरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा था। सबसे पहले उन्होंने कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेत आत्मा बाहर न जा सके। उसके बाद संजय हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उनके सामने काला साया दिखाई देने लगा। संजय ने गंगा जल छिड़कना शुरू किया। तभी प्रेत आत्मा बोली, अपनी जान की खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। संजय ने जवाब दिया, हम तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, इस खजाने को छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। यह कहकर संजय ने सारा गंगा जल उस काले साए पर डाल दिया। कुछ ही देर में प्रेत आत्मा तड़पने लगी। तभी उसके पीछे खजाने का संदूक दिखाई दिया।
प्रेत आत्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक खुल गया। दोनों खजाना लेकर गांव में आ गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अब इस स्टोरी को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।